Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is explanation of English book. Chapter number 2, The Cherry Tree. So let's start our chapter. एक दिन जब राकेश 6 years का था तब वो अपने घर पे मसूरी बाजार से चेरी खाकर आ रहा था. The cherry was little sweet, little sour and small bright and red cherries. मतलब कि जो चेरीज थी वो थोड़ी सी स्वीट थी, थोड़ी सी सोर थी, थोड़ी स्मॉल और थोड़ी ब्राइट रेड थी. Which had come from the Kashmir Valley. मतलब कि वो कश्मीर वैली से आई थी. राकेश का जो होम था वो हिमालय फुट हिल्स के ऊपर था. वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज नहीं थे और वहाँ की जो सॉइल थी वो स्टोनी और ड्राई कोल्ड विंड से प्रिवेंटेड थी, जहाँ पे मोस्ट प्लांट्स जो होते थे वो ग्रो होते थे. राकेश जहाँ पे रहता था उसका जो एरिया था वो पूरा ओक और डिओडार फॉरेस्ट से पूरा कवर्ड था. राकेश जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, वो मसूरी की आउटर बाउंड्रीज के साइड, जहाँ से जो फॉरेस्ट बिगेन होते हैं वहाँ पे वो रहता था. उसके जो ग्रैंडफादर है वो रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे. वो जहाँ पे रह रहा था उसका जो है होम वो पूरा लिटिल कॉटेज में वो रह रहा था, टाउन के आउटसाइड. राकेश अपने होम फ्रॉम स्कूल के वे से जा रहा था तभी उसने चेरीज बाय की. उसने एक बंच के लिए 50 पैसे पे किए. उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर लगता था अपने घर तक जाने के लिए और उसी टाइम पे वो अपने कॉटेज पे चला गया. वहाँ पे सिर्फ वो खाते खाते सिर्फ 3 चेरीज लेफ्ट हुई. राकेश ने जो है वो अपनी एक चेरी अपने ग्रैंडफादर को दे दी और दूसरी 2 प्रमोटली ऐड कर गया. He kept the last seed in his mouth for some time. उसने जो है अपने माउथ के अंदर एक लास्ट सीड रोलिंग करता था अपने टंग से. तब तक उसने रोलिंग किया कि जब टेंगी टेस्ट जो है वो चला ना जाए. में उसने वो सीड को अपने पाम के अंदर ले लिया और उसके ऊपर स्टडी करने लगा. वो अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगा कि आर द चेरी सीड्स आर लकी फॉर मी. ये चेरी के जो सीड्स है वो मेरे लिए लकी है, राकेश ने पूछा. ग्रैंडफादर ने उसको बोला ऑफ कोर्स यस. बाद में राकेश ने बोला कि देन आई विल कीप इट, मैं उसे रख दूंगा. थिंग इज लकी इफ यू विल पुट इट अवे, इफ यू वांट टू लक यू मस्ट पुट इट सम यूज. दादाजी ने बाद में कहा कि नथिंग इज लकी, कुछ भी चीज़ लकी नहीं है, क्यों उसको तुम लोग रख देते हो. अगर उसको लक देना है तो आपको उसे कोई यूज़ में रखना होगा. तो राकेश ने जल्दी से पूछा कि मैं इसको क्या करूं. तो दादाजी ने वापस जवाब दिया प्लांट इट, इसे प्लांट कर दो. सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड. उसने एक स्मॉल स्पेड लिया, मतलब कि जो डिगिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो लिया और उसने फ्लावर बेड, मतलब कि जो जिस तरफ हमने गार्डन बनाया होता है उसे हम फ्लावर बेड कहते हैं, उधर पर उसने डिगिंग कर उसको रखना चालू कर दिया. बाद में ग्रैंडफादर ने उसे बोला हे नॉट डेड, उधर पर मत रखो, उधर पर मैंने मस्टर्ड का बीज सो किया है, तुम उस शैडी कॉर्नर के ऊपर रख दो, उधर पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो राकेश उस कॉर्नर पे गया और उसने उधर पर डिग नहीं किया, बल्कि उसने अपने थंब से उसे अंदर प्रेस कर चला गया और वो वापस अपने लंच पर चला गया और वहाँ से वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला गया. उसे उस चेरी सीड का सब कुछ भूल गया था. जब विंटर आई तब कोल्ड विंड ब्लू होने लगी और उधर पर आवाज़ आने लगी, हू हू. डिओडार ट्रीज के अंदर से ऐसी आवाज़ आने लगी. और फिर इवनिंग के अंदर जब ग्रैंडफादर और राकेश पहले क्या किया करते थे, पहले वो लोग वहाँ
पर एक चारकोल से आग जलाते और उधर पर बैठकर राकेश को ग्रैंडफादर स्टोरी सुनाया करते थे। उसकी स्टोरी सुनाते थे कि जब पीपल एनिमल्स के अंदर टर्न होते थे, और राकेश ऐसी सारी स्टोरीज न्यूज़पेपर के अंदर से रीड करता था। और ग्रैंडफादर की जो आईसाइट थी वो बहुत ही वीक थी। उसको पता चला कि न्यूज़पेपर तो बहुत ही डल है, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर उसके सारे न्यूज़ पढ़ते थे। उनको पता था कि तब स्प्रिंग थी, और स्प्रिंग के अंदर वाइल्ड डक जो है नॉर्थ सी साइड से साइबेरिया चले जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग जब राकेश उठा तो उसने फायर जलाने के लिए थोड़े बहुत वुड चॉप किए, मतलब कि वुड काट रहा था। तभी उसने ऊपर देखा तो नॉर्थ वेस्ट की साइड से कुछ वाइल्ड डक आ रहे थे। उसको पता चल गया कि ये वाइल्ड डक्स ही हैं जो माउंटेन एयर की साइड जा रहे हैं। बाद में वन मॉर्निंग जब राकेश गार्डन में बैंड हुआ और उसने नीचे देखा कि कुछ ट्विग जैसा कुछ है नीचे, मतलब कि कुछ पत्थर जैसा है, तो उसने उसे उठाया और वो बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो जो उन्होंने पहले चेरी ट्री को ग्रो किया था वो ही था। तो फिर उसने फटाफट से ग्रैंडफादर को बुलाया कि बोला कि दादा दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैड ग्रोन अप, मतलब कि उसने बोला कि जो चेरी ट्री है हमने उगाई थी वो ग्रो हो चुकी है। बाद में दादा ने बोला व्हाट चेरी ट्री, दादा भूल गए थे कि चेरी ट्री भी हमने पहले उगाया था, मतलब कि वो फॉरगॉट हो गए थे, ही हैड फॉरगॉटन। बाद में राकेश ने उसको याद दिलाया कि हमने जो लास्ट ईयर जो हमने शो किया था वो ग्रैंडफादर ने उसे कहा गया कि हाँ ये तो 4 इंचेस हाई हो चुका है। बाद में ग्रैंडफादर ने बोला हाँ ये तो हमारा चेरी ट्री है जो हमने पहले किया था, तुझे ना इसको पानी दे देना चाहिए वरना वो ड्राई हो जाएगा, मतलब कि सूखा हो जाएगा। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. Don't drown it, said grandfather. Rakesh give it a sprinkle and circle it with pebbles. राकेश ने उसे जब वो अंदर गया तब वो बहुत सारा बकेट ऑफ वाटर लेकर आया, मतलब कि वाटर की पूरी एक बाल्टी लेकर आया। बाद में ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि ये पूरा मत डाल दो, वह थोड़ा थोड़ा कर डालो। तो राकेश ने उसको स्प्रिंकलिंग दी और उसने पीबल्स मतलब कि पत्थर से उसे राउंड कर दिया, मतलब कि उसे पता चल सके कि ये हमारा चेरी ट्री है। उसके बाद जो है वो हर एक दिन एवरी मॉर्निंग जो है वो देख रहा था कि वो बहुत फास्ट नहीं ग्रो हो रहा। फिर बाद में उसने देखना बंद कर दिया। फिर उसने 2 वीक के बाद देखा, फिर उसने देखा कि वो एटलीस्ट 1 इंच तक उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। बाद में जब मॉनसून का ईयर आया तब राकेश फटाफट से अपने स्कूल से प्लोडेड करता हुआ रेनकोट और गमबूट्स में आने लगा। प्लोडेड मतलब कि वॉक विथ हैवी स्टेप, मतलब कि फटाफट भाग कर आना। फिर उसने देखा कि उधर पर 2 फीट की लंबी कोट उसके गार्डन में एंटर हुई और चेरी ट्रीज के सारे लीव्स खा गई, और फिर 2-3 ब्रांचेस ऐसे बचे थे जिसको वो उसने नहीं खाया था। बाद में ग्रैंडफादर ने बोला कि राकेश को बोला कि कुछ नहीं, ये वापस ग्रो हो जाएंगे, चेरी ट्रीज जो है बहुत टफ होते हैं। बाद में जब रेनी सीजन का एंड आया तब उस चेरी ट्री के ऊपर न्यू लीव्स जो है वो अपीयर हो चुके थे, मतलब कि आ गए थे। फिर वहाँ पर ग्रास कटिंग की एक वुमन आई और उसने चेरी ट्री को 2 पीसेस के अंदर कट कर दिया। बाद में जब ग्रैंडफादर को पता चला कि क्या हुआ है तो ग्रैंडफादर ने उस वुमन को जो है बहुत ही डांटा और बोला कि लेकिन डैमेज जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता। बाद में राकेश ने बोला मे बी इट विल डाई नाउ, मतलब कि शायद ये मर जाएगा। बाद में ग्रैंडफादर ने बोला मे बी। फिर चेरी ट्री का जो है इंटेंशन डाइंग का नहीं था।
बाद में जब समर टाइम का राउंड आया तब राकेश एक बहुत ही वो बहुत टॉलर होने लगा, मतलब कि बड़ा हो गया, मतलब कि वो अब 8 इयर्स का हो चुका था। ब्लैक हेयर और ब्लैक आइज, ब्लैकबेरी जैसी आइज उसकी दिखती थी। ग्रैंडफादर उसे ब्लैकबेरी कहते थे। ब्लैकबेरी आइज कम हियर, ऐसे कर कर उसे बुलाते थे। जब मॉनसून आई तब राकेश अपने विलेज की ओर चला गया, क्योंकि उसको अपने फादर और मदर को हेल्प करना था प्लांटिंग के लिए, प्लगिंग के लिए और सोइंग के लिए। तो वो बहुत ही छोटा था लेकिन स्ट्रॉन्गर था। उसने मदद कर कर वापस जब रेंज की एंड में वो अपने घर पर आया तो उसने देखा कि उधर पर चेरी ट्री 1 फुट जितना ग्रो हो चुका था। वो उसकी चेस्ट तक आ गया था। इवन जब रेंस चल रही थी तब वो उसे थोड़ा थोड़ा पानी भी देता था कि वो जानना चाहता था कि उधर पर चेरी ट्री है कि नहीं। इवन जब रेन आ रही थी तब राकेश उधर पर थोड़े दिन जाकर देखता था। तो एक दिन उसे ग्रीन कलर का कुछ ऐसा एनिमल दिखा, तो उसने फटाफट से उधर पर जाकर उसे रिमूव कर दिया, मतलब कि वहाँ से उसको फेंक दिया। उसे वो विजिटर कहता था। बाद में जो नेक्स्ट विजिटर था वो हैरी कैटरपिलर था। उसने वहाँ पर वापस फटाफट से जाकर उसे भी रिमूव कर दिया और बोला कि जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे तब यहाँ पर आना। वहाँ पर फटाफट से विंटर आ चुकी थी और जो चेरी ट्री जो है वो पूरा स्नो से बेंड हो गया था और उसकी जो शेल्टर थी वो भी चली गई थी और जो रोड की जो वैली थी वो भी ब्लॉक थी, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर के पास न्यूज़पेपर नहीं पहुंचते। तब ग्रैंडफादर को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था। बाद में उन लोग की स्टोरीज में अनहैप्पी एंडिंग्स आने लगे। फरवरी आई और राकेश का बर्थडे भी आया। वो अब जो है 9 इयर्स का हो चुका था और चेरी ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का। लेकिन उन दोनों की हाइट जो है वो उतनी ही टॉल थी जितनी राकेश की थी। एक मॉर्निंग जब सन आया तब ग्रैंडफादर बाहर घूमने लगे और बोले कि लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स, मतलब कि थोड़ी बहुत गर्मी मेरे बोन्स के अंदर भी आए, उन्होंने कहा। बाद में वो चेरी ट्री के सामने खड़े होकर राकेश को बुलाने लगे। राकेश कम इट क्विकली बिफोर इट फॉल्स, मतलब कि जल्दी आ जाओ, जब ये चेरी ट्री फटाफट फॉल हो जाए उससे पहले आ जाओ। बाद में राकेश और ग्रैंडफादर बाहर बैठकर वो चेरी ट्री के बारे में कुछ बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि ये बहुत मिरेकल हुआ, देखो कितने सारे पिंक ब्लॉसम जैसे उसके ब्रांच हो गए, लीव्स हो गए। बाद में दूसरा ईयर आ गया और जो सडनली ट्री जो है बहुत ही बड़ा ग्रो हो चुका था और राकेश से भी हाफ एज में वो बहुत ही बड़ा हो गया और धीरे धीरे कर कर वो ग्रैंडफादर से भी बहुत बड़ा हो गया, जिसके जो इतने ओल्डर थे कि ओक ट्रीज जितने उनके बहुत ओल्डर थे उससे भी वो ज़्यादा ओल्डर थे। बट राकेश भी उससे ज़्यादा ग्रो होने की कोशिश कर रहा था। राकेश जो है वो उसके ऊपर जंप कर सकता था और क्लाइंब भी कर सकता है जैसे सारे बॉयज़ करते थे। वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता था ट्रीज़ के बारे में और वो जैसे पहले सुनता था वैसे ग्रैंडफादर की अभी भी स्टोरीज सुनता रहता था। बाद में चेरी ट्री जब पूरा ग्रो होने में तैयारी पे आया तब बीज उसके ऊपर से नेक्टर ले गई और टाइनी बीज जो है उसके ब्लूजॉन्स, मतलब कि उसके फ्लावर्स में से थोड़े बहुत ब्रोक कर दी, उसके पेटल्स ब्रोक कर दिए। लेकिन फिर भी चेरी ट्री की जो ब्लूजॉन थी, मतलब कि जो शाइनिंग थी, वो पूरी की पूरी वैसे ही रही। बाद में जब वापस समर आया तब उसके ऊपर स्मॉल चेरीज आने लगी। राकेश ने उसको टेस्ट किया तो फटाफट से उसने स्पैट कर दिया, मतलब कि निकाल दिया। उसने बोला इट इज़ टू सॉर, ही सेड। उसने बोला ये बहुत ही खट्टी है, मतलब कि उसको मैं दूसरे ही दिन। बाद में ग्रैंडफादर ने बोला कि तुम दूसरे ईयर को इस चेरी को खाना।
लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो बिगड़ बर्ड्स होते हैं जैसे कि बुलबुल्स, स्कारलेट मिनवेट्स, वो सारे उधर से चुपचाप आकर वो चेरी ट्री और चेरीज को खाकर चले जाते हैं। और जब सनी डे आया तब आफ्टरनून के अंदर वो राकेश अचानक से आया और ग्रैंडफादर को ढूंढने लगा। ग्रैंडफादर उसको कहीं पर नहीं मिले उसकी फेवरेट प्लेस पे। ग्रैंडफादर की जो फेवरेट प्लेस होती थी उधर कहीं पर भी नहीं मिले। बाद में उसने बेडरूम में गया तो भी नहीं मिले, लेकिन उसने बाहर आकर देखा तो ग्रैंडफादर जो है वो चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये ट्री के नीचे कितना शेड आ रहा है, मतलब कि कितना छाया आ रहा है, और देखो उन सारे लीव्स को, वो मुझे बहुत ही पसंद है वो सारे लीव्स, ये कितने प्रीटी लीव्स है। बाद में राकेश भी ऐसा बोलने लगा। फिर जब ग्रैंडफादर अंदर चले गए तब राकेश वापस फटाफट से आकर ट्रे के नीचे सो गया और वो ट्री के बारे में कुछ सोचने लगा। फिर उसने माउंटेन के बारे में भी सोचा कि क्या यार, माउंटेन्स भी अब क्लाउड्स के अंदर चले गए। वो उतनी देर तक सोता रहा जब तक इवनिंग का शेडो गार्डन पर गिर गया। फिर उतनी देर में ग्रैंडफादर वहाँ पर आ गए और वो राकेश के बाजू में आकर बैठ गए और वो लोग उतनी देर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब डार्क होएगी, मतलब कि कब नाइट होएगी। और फिर राकेश ने ग्रैंडफादर से पूछा कि कितने सारे ट्रीज फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन हमें यही क्यों स्पेशल लगता है, हम लोग इसको ही क्यों लाइक करते हैं, मतलब कि इसको ही क्यों पसंद करते हैं। तो ग्रैंडफादर ने जवाब दिया कि हमने उसे खुद से प्लांट किया है, इसीलिए हम लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ स्पेशल, मतलब कि इसीलिए ये स्पेशल है। बाद में राकेश ने बोला कि सिर्फ एक ही स्मॉल सीड ने इतना पूरा पेड़ अपने आप ग्रो हो गया, और वो उस स्मूथ बार्क को टच करने लगा कि ये कैसे ग्रो होती है। वो ऐसा सोचने लगा कि ये कैसे ग्रो होगी, ऐसा वो बोलने लगा। और ऐसे हमारी यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। सो गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट मी then I will reply. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe. My channel name is 7 Day Learn.